जब आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, और जब आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, यकीन मानिए दोस्तों आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं मैं टेंसेस पर बेस्ड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये स्पोकन इंग्लिश पर बेस्ड आपका आज थर्ड डे है। इस पर बेस्ड ऑलरेडी 2 लेसन्स में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ, उन वीडियो को तो आप जरूर देखिए। ये थर्ड डे में आज आपको मैं टेंस पर बेस्ड बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। मेरी गारंटी है कि ये जो चीजें हैं, ये जो ट्रिक्स हैं टेंस पर बेस्ड, आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़े होंगे। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते भी हैं, अगर आप बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो आपके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मतलब ये वीडियो उन सभी लर्नर के लिए है जो पढ़ाते हैं या सीखते हैं या आप अपनी इंग्लिश स्पोकन को इंप्रूव करना चाहते हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है। स्टूडेंट्स पूरे वीडियो को एंड तक देखना, गारंटी है मेरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको पता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम सेंटेंसेस जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो वो मैक्सिमम सेंटेंसेस आपके टेंसेस पर बेस्ड होते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि उन्हें करेक्ट तरीके से कैसे यूज करते हैं। देखिए मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी ट्रिक जो कि टेंस सीखने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहले तो 3 चीजें आप लोग अच्छे से लर्न करें कि ये 3 जो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। ये जो 3 टाइप्स हैं ये आपके मेन टेंसेस हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वी हैव 4 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज indefinite, which is also called simple. The second we have continuous, the third we have perfect, and the last one we have perfect continuous. Now students, these are the 4 categories you can see. अब हमको करना क्या है, इनके साथ में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को आपको इंडेफिनिट और सिंपल के साथ में जोड़ देना है। तो आपके जो टेंस बनेंगे, 3 टेंस बनेंगे जो यहां पर आप देख सकते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, मैं यार लिख रहा हूं, सिंपल भी लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, या फिर यहां पर आप इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं, जो आपको लगे। और इसके 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं, राइट। इसी बेसिस पर आप देखेंगे 3 बनेंगे कॉन्टिन्यूस के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो मैं यहां पर स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूस ही मैंने लिखा और इसके 3 बना दिए कुछ इस तरीके से। ऐसे ही मैंने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तो ये मैंने लिखा यहां पर स्टूडेंट्स परफेक्ट, और इसके मैंने 3 इंडिविजुअल बना दिए यहां पर। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये मैंने यहां पर लिखा स्टूडेंट्स परफेक्ट, और ये लिखा कॉन्टिन्यूस, और ये मैंने इनके 3 इस तरीके से इंडिविजुअली बना दिया। अब आप देख सकते हैं ये 12 टेंसेस आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट डे और सेकंड डे में आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल बता चुका हूं। इन शॉर्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूं। वो नहीं देखा आपने वीडियो तो यहां से आई बटन को प्रेस करके, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट डे सेकंड डे के वीडियो डले हुए हैं, उनको जरूर देखिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको टीच कर रहा हूं। लिसन एवरीवन, बिल्कुल नोट्स बनाएंगे आप लोग बहुत अच्छे से। देखिए तो ये है टेंसेस आपके, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिंपल, और इसमें जो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर ये V1 V5 क्या है, तो भैया वर्ब की आपकी 5 फॉर्म्स होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो ये जैसे एक वर्ब है कम, इसकी 5th फॉर्म होती है कम्स, जिसमें आप लगाते हैं S और ES। तो कुछ इस तरीके से वर्ब की 5 इंडिविजुअल जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से वर्ब की फॉर्म होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है कैम, थर्ड फॉर्म होती है कम, एक जिसमें आईएनजी लगता है वो लगता है कमिंग, और फिर होता है कम्स। इसी तरीके से एक वर्ब की फॉर्म होगी रन, सेकंड फॉर्म होगी रन, थर्ड होगी रन, एक जिसमें आईएनजी लगेगा होगा रनिंग, और ये हो जाएगा रन्स। अभी बहुत ही बेसिक चीजें हम लोग सीख रहे हैं, टफ चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ईजी और आसान चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो इस टेंस में ये वाली वर्ब की फॉर्म और ये वाली वर्ब की फॉर्म हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। दूसरी बड़ी बात, इस टेंस का यूज कहाँ होता है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एवरीवन, क्योंकि ये पता स्टूडेंट को होता है लेकिन फिर भी वो आई एम बोलता है। अगर आप किसी से कहते हो सुबह से शाम तक आप जो जो काम करते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आप सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हैं, तो आपने कहा मैं पढ़ाई करता हूं, तो आई स्टडी, बट जनरली स्टूडेंट बोलता क्या है, आई एम स्टडी। आई एम स्टडी नहीं होता भाई, आई स्टडी होता है, आई स्पीक होता है, आई अंडरस्टैंड होता है, आई नो होता है, नो नहीं होता है। स्टूडेंट क्या बोलता है बताएं, आई एम स्पीक, आई एम स्पीक इंग्लिश। जी नहीं, आपको सही क्या बोलना है, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। इन हिंदी वी यूज द वर्क दैट यू डू, लाइक ता है, ती है, यू नो
जनरली आपने देखा होगा ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में ता है ती है मिलेगा, लाइक मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं समझता हूँ, वो आती है, वो जाती है, वो इंग्लिश सीखता है, वो इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश पढ़ाता है. सो दीज आर द वर्क दैट वी डू. सो फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट वॉट एवर वी डू वी सिंपली हैव टू स्पीक इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू डू डेली, सो यू वुड से आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई गेट रेडी टू गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज, आई स्टडी देयर. सो इन शॉर्ट वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग you have to speak in present simple tense. So present simple tense is used for the work that we do daily. कितना आसान है, right? कि present simple tense का उपयोग वहां होता है जो काम हम सुबह से शाम तक डेली करते हैं. तो आप क्या करो, प्रैक्टिस में कम से कम आई के, ही के, वी के, दे के, ये जितने भी आपके प्रोनाउन है, सब्जेक्ट्स, इनके सबके 10-10 सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कर लो. स्टूडेंट्स आ सबको जाते हैं टेंसेस, but the problem is that we are unable to speak. And remember one thing, if you are practicing properly you can speak it out, but the problem is that we only learn but we don't practice. Guys, listen to me very carefully. You are doing the course of spoken English, you are learning spoken English. It means you need to practice the things, and until unless you practice, you are not going to learn, guys. So just practice all these things. Practice with I, practice with he, practice with she, practice with we, practice with they. Use all the subjects, use all the possible subjects and see the magic. और फिर मुझे बताओ यार कि कैसे नहीं सीखोगे. हमारे पास तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने सिखाया है, ऑनलाइन क्लासेस में भी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा पुअर थी और उन्होंने काफ़ी कम समय में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया. आप अगर न्यू लर्नर है, नए यूट्यूब पर आए, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, अभी चैनल आपने हमारे वीडियोस को देखा, तो आपको बता दो सारे वीडियोस हमारे एक बार आप देखिए और उसके बाद आप बताइए कि कैसा आपको लग रहा है. इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान है. चलिए, मैंने आपसे कहा मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. अब अगर आप इसी बात को पास्ट में कहें तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है. पास्ट में आप क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे. अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, V5 कहाँ लगाना है आपको. V5 लगाना है स्टूडेंट्स आपको ही, शी, इट और नेम के साथ. मतलब जितने भी सिंगुलर थर्ड पर्सन हैं इनके सब के साथ आप V5 लगाएंगे. जैसे आपने कहा वह दौड़ता है, ही रन्स, वो आता है, ही कम्स, वो जाता है, ही गोज, राइट. लेकिन आई, यू, वी और दे के साथ में आपको वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है. ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे. अब इस टेंस की अगर हम बात करें सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें आपने कोई काम किया या फिर आप कोई काम करते थे. अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट यू डिड यस्टरडे, टेल मी. Yesterday was Saturday, what you did yesterday. Yesterday was Friday, what you did yesterday, tell me. So you would say yesterday I went to college, I met my friends, I did my work, I operated my laptop, you know, I worked on my laptop, I attended my meeting, you know. So whatever you did yesterday, you have to speak it out with these all subjects, I, he, we, they, you, you know. सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको सिंपल पास्ट टेंस को भी यूज करना है. देखो, मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला था. मैं चाहता हूं पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि कैसे आप पूरे 12 टेंस के नाम सबसे पहले तो लर्न कर सकते हैं. क्योंकि समस्या कहां आती है स्टूडेंट को कि वो लर्न भी नहीं कर पाता है 12 टेंस के नाम, है ना. तो आप लोगों के ये जो 4 फिंगर है ना, इनकी मदद से आप जो है पूरे 12 टेंस अच्छे से लर्न कर सकते हैं. ये 4 फिंगर को आप नाम दे दो, इसको नाम दे दो. ऐसा करते हैं, इस हैंड को ले लेते हैं हम लोग. इसको आप नाम दो सिंपल, इसको नाम दो कॉन्टिन्यूअस, इसको नाम दो परफेक्ट और इसको नाम दो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मतलब ये आपके 4 फिंगर जो आपके 4 टेंस हो गई है. ये हो गई सिंपल, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया परफेक्ट और ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मतलब यहां पर ये 4 फिंगर आपके 4 टेंस हो गए. इसमें देखो तीनों में अलग अलग 3 ब्लॉक हैं. इसमें भी 3 ब्लॉक है, इसमें भी 3 ब्लॉक है, इसमें भी 3 ब्लॉक है. मतलब पहला ब्लॉक हो गया प्रेजेंट, दूसरा ब्लॉक हो गया पास्ट, तीसरा ब्लॉक हो गया फ्यूचर. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. इन शॉर्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. In short, with the help of these 4 fingers you can memorize, you can learn all the 12 tenses easily. कितना आसान है. पूरे 12 टेंस आपको 4 फिंगर पर याद हो गए यार. ये हो गया सिंपल, ये हो गया कॉन्टिन्यूस, ये हो गया परफेक्ट, ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. आप 4 फिंगर से पूरे 12 टेंस के नाम याद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं. राइट. अब इन 4 फिंगर से आपने 12 टेंस के नाम याद रख लिए. अब आपको याद रखने इनके स्ट्रक्चर्स कि प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हम जो काम डिलीट करते हैं, आई डू माई वर्क, आई स्पीक इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई गो देयर, आई कम हियर, आई हेल्प माई फ्रेंड्स, आई मेक सेंटेंसेस, आई डू माई वर्क, आई डू माई जॉब. यू नो, इन द सिंपल पास्ट टेंस द वर्क दैट वी डिड, लाइक आई वेंट देयर, आई मेट माई फ्रेंड्स, आई गो टू कॉलेज. एंड इन द फ्यूचर सिंपल जो काम हम करेंगे, आई विल, आई शैल, विद द आई एंड वी हैव टू यूज शैल,
वैसे स्पोकन में आपको बता दूं सभी के साथ आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल यूज होता है, तो आप चाहे तो शैल को इग्नोर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टडी, आई विल गो देयर, आई विल मीट माई फ्रेंड। तो जो काम आप करोगे उसके साथ आप जो है ये यूज करेंगे। जैसे मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल हेल्प यू, आई विल गो देयर, आई विल कम हियर, यू नो। सो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखो सिंपल के तीनों डांस आपके सामने है जो कि बहुत ज्यादा आसान है, करनी है सिर्फ आपको प्रैक्टिस बाय यूजिंग ऑल दिस सब्जेक्ट्स, एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग प्रॉपर्ली थिंग्स विल बी इजी टू लर्न, राइट? ट्रस्ट मी गाइस, थिंग्स आर वेरी इजी टू लर्न इफ यू आर प्रैक्टिसिंग देम प्रॉपर्ली, एंड वी आर गाइडिंग यू। यार हम लोग बहुत अच्छे से आपको गाइड कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि यार जब हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे, लिटरली आई वुड से व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश, मुझे इतना अच्छे से गाइड नहीं किया गया, लेकिन आपको जो गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पर टीचर्स की ओर से, यार मैं बता रहा हूँ कि आज के समय में घर पर बैठे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए सीखो ज्यादा से ज्यादा। चलिए मैं नेक्स्ट आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर लेकर चल रहा हूँ। तो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें लगता है इज़ेमार, और इज़ेमार लगने के बाद में वर्ब में लगता है आईएनजी, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, और इसमें जो है कोई भी काम हो रहा होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर इसमें इज़ेमार लगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर लगता है, यहां पर आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट्स विल बी लगता है, विल और बी, शैल बी लगा सकते हो आप, बट वी डोंट यूज शैल बी, दैट इज व्हाई। अब इनकी जो हिंदी रहती है, जैसे इसमें कोई काम होता है तो इसमें कोई काम हो रहा है, इसमें कोई काम हो रहा था, एंड हियर कोई काम हो रहा होगा, तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखें यहां पर ये है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो भी काम हो रहा है। अगर अब मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग नाउ, सो यू वुड से आई एम वाचिंग पीआई's वीडियोस, पीआई पर्सोना इंस्टीट्यूट्स वीडियो, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब, आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश, आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन, माई मदर इज कुकिंग, यू नो। सो जो भी काम अभी हो रहा है एट प्रेजेंट, यू नो, वो सारी की सारी सिचुएशन आपकी जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगी। कम से कम 10 से 15-20 सेंटेंस बना लो भाई प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद देखो आप, यू नो, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, दैट इज सिंपल कंसेप्ट। नाउ इसके बाद है सिंपल पास्ट टेंस, इसको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि आई वाज डूइंग माय वर्क, आई वाज गोइंग देयर, आई वाज हेल्पिंग माय फ्रेंड्स, शी वाज मेकिंग सेंटेंसेस, व्हेन आई वेंट देयर शी वाज स्लीपिंग, यू नो, शी वाज वाचिंग टीवी, ही वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, व्हेन आई वेंट एट हिज होम ही वाज वाचिंग टीवी, जब मैं उसके घर गया तो वो टीवी देख रहा था। इस तरीके से आप दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, व्हेन आई वेंट एट हिज होम ही वाज वाचिंग टीवी। तो इस तरीके से, इसी तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस में जो भी काम भविष्य में हो रहा होगा, लाइक टुमारो you will be watching this video, tomorrow you will be learning English, tomorrow you will be doing this work, you know। तो भविष्य में कोई काम हम कर रहे होंगे, वहां पर हम लोग will be का यूज करते हैं ing के साथ में। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स वो होता है परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस में आपको बता दूं मैं, तीनों परफेक्ट के साथ में प्रेजेंट में लगता है हैज हो, पास्ट में लगता है हैड, और फ्यूचर में लगता है विल हैव। मतलब ये टू हैव ग्रुप यूज होता है, V3 और V3 हम लोग इसमें यूज करते हैं वर्ब के तौर पर, और ये कुछ इस तरीके से आपका जो है यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि आप कोई काम जो है भाई कर आपने लिया है, कर आप चुके हो, या जो काम आप कर चुके थे, या जो काम आप कर चुके होंगे। दिस इज द कंसेप्ट, राइट? अब आप देखो यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने क्या क्या कर लिया, टेल मी व्हाट यू हैव डन। So you would say I have done my graduation, I have done my studies, I have taken lunch, I have taken breakfast, I have done every work, you know। So जो भी काम आपने कर लिया है, whatever work you have done, you have to use has and have and V3। आपको कम से कम इसके भी 15 से 20 सेंटेंसेस बोलना है। शी हैज डन हर ग्रेजुएशन, शी हैज डन हर स्टडी, शी हैज डन हर हाउस होल्ड को वर्क, यू नो। तो इस तरीके से जो जो काम शी ने कर लिया, ही ने कर लिया, आई ने कर लिया, यू ने कर लिया, वी ने कर लिया, दे ने कर लिया, सारे सब्जेक्ट के साथ में आप इनको यूज करिए। इसके बाद में आप इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट को यूज करिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किसने क्या किया था। लाइक शी हैड गॉन देयर, वो वहां जा चुकी थी, शी हैड कम हियर, वो यहाँ आ चुकी थी, आई हैड डन माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। इसी तरीके से फ्यूचर में आपने कोई काम कर लिया होगा, आपने कहा कल तक, तो उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा या कर चुका होगा, तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक दे विल हैव गिवन एग्जाम,
अगले सप्ताह तक उन्होंने एग्जाम दे दी होगी या वे एग्जाम दे चुके होंगे। बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव सेलिब्रेटेड माय बर्थडे, अगले महीने तक मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका हूंगा। सो इन फ्यूचर द वर्क दैट यू हैव डन, जो काम आप फ्यूचर में कर लिया आपने होगा, उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज जो है करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टेंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी काफी ज्यादा सरल होते हैं। इस टेंसेस को समझने के लिए मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा अटेंशन दें, क्योंकि ये टेंसेस बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं। इसमें आपको हैज यू बीन लगाने के बाद स्टूडेंट वर्ब में आईएनजी लगानी होती है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इसमें समय भी लगाना होता है सिंस ऑब्लिक फॉर के साथ में, और फिर टाइम ऐड करना होता है। पास्ट में आपको इसमें हेड लगाकर बीन लगाना होता है और फिर आपको आईएनजी लगाना होता है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आप इसमें सिंस ऑब्लिक फॉर लगाते हैं स्टूडेंट्स, और फिर आपका इसमें टाइम आता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इसमें फ्यूचर में विल हैव बीन लगाते हैं, इसके बाद वर्ब में आप इसमें आईएनजी लगाते हैं, फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर आता है सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। देखिए आपको सबको बता दूं, ये जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू अफर्मेटिव, राइट। इसके बाद जो मैं आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बताऊंगा, चूंकि थर्ड डे है, फोर्थ डे में वो सारी चीज मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, तो उस सेशन को जरूर बिल्कुल देखना, मिस मत करना। मिस करोगे तो नुकसान आपका ही होगा भाई। तो देखो हम बात करते हैं कि इसको कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही है, लेकिन इसमें होता क्या है भाई, एक काम जो है एक समय से हो रहा है। अब समय से हो रहा है कैसे, जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। लेकिन अगर आपने कहा मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो अब आप कहोगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ, राइट। अब आपको बता दूं मैं, ये सिंस है और ये आपका फॉर है। इसमें सिंस लगता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में और ये लगता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के साथ में, राइट। तो पॉइंट ऑफ टाइम में स्टूडेंट्स जो चीज आती है आपकी, वो आती है 2 o'clock, 3 o'clock, किसी दिन का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई 2002, 2003, इसके बाद कोई डेट आ जाए 23 अप्रैल, तो इनके सबके साथ आप सेंस लगाते हो। लेकिन 4 का उपयोग होता है स्टूडेंट सेकंड से बड़ा होता है मिनट से बड़ा होता है आवर से बड़ा होता है डे से बड़ा होता है वीक से बड़ा होता है मंथ से बड़ा होता है ईयर से बड़ा होता है डिकेड, और डिकेड से बड़ा होता है सेंचुरी। तो फ्रॉम सेकंड टू सेंचुरी सबके साथ आपको क्या लगाना है, 4 लगाना है। जैसे आपने कहा 2 महीने से, तो आप कहोगे फॉर 2 मंथ। लेकिन आप कहोगे 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, संडे से सिंस संडे, मंडे से सिंस मंडे, सिंस आपने कहा मैं 2009 से इंदौर में रह रहा हूं, मैं 2009 से इंदौर में रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर सिंस 2009। लेकिन मैं 2 साल से इंदौर में रह रहा हूं, तो आप कहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 years. So that is the major difference between since and for. Student, you must know the difference between since and for. Right. So guys, you can see the visible difference between these 2 tenses, because students are very much confused between present continuous and present perfect continuous. In the present continuous tense, you simply say I am coming, I am going, I am learning. But here you would say I have been learning for 10 days, I have been coming here for 10 days, I have been doing this work for 2 years. तो इस तरीके से आपका ये जो है यूज होता है। इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पास्ट में आप हैड बीन लगाते हैं, फ्यूचर में विल हैव बीन लगाते हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन। अब आपको करना क्या है, एक ट्रिक से इनके सबको लर्न करना है कि कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। अब आपको देखना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगा रहा हो भैया, इज एम आर, वॉज वेयर एंड विल बी, राइट। ये बिल्कुल लर्न कर लो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको इज एम आर, वॉज वेयर और विल बी लगाना है। परफेक्ट टेंस में आप हैज हैड और विल हैव लगाते हो, बिल्कुल 4 बार बोले। परफेक्ट टेंस में ये आपका सिंपल, ये कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट। परफेक्ट में हैज यू हैड और विल हैव, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, वॉज योर और विल बी, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, वॉज योर और विल बी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज यू बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। इसके बाद मैंने कहा कितने टेंस में वर्ब में एनजी लगता है, तो आपने कहा सर कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है। मैंने कहा कितने टेंस में V3 लगता है, तो आपने कहा सर परफेक्ट के तीनों में लगता है, मतलब 3 टेंस में V3 लगता है और 6 टेंस में आईएनजी लगता है। बताओ कौन से टेंस में V2 लगता है, तो बोले सर सिंपल पास्ट में V2 लगता है। ऐसे इसको ओरल याद रखो यार। मैंने कहा ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी कमांड। सिर्फ फटाफट बोलने की प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक प्रेजेंट सिंपल टेंस। इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस, द वर्क दैट वी डू डेली, आई स्पीक इंग्लिश, आई कम हियर, आई लर्न इंग्लिश। जस्ट प्रैक्टिस इन दिस वे गाइज। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली, यू विल डेफिनेटली लर्न वेल, राइट। आई होप स्टूडेंट्स की इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी मदद आपकी कर पाया हूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, उन लोगों के साथ में जो वाकई में सीखना चाहते हैं। उनकी एक छोटी सी मदद हो जाएगी अगर आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर रहे हो। साथ में अपने स्टेटस पर इसको रख लो और स्टेटस के नीचे कैप्शन में लिख दो कि यार ये वीडियो की मदद से 10 सीख जाओगे। बस ऐसा कुछ लिख दो अपने हिसाब से। थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, हैव अ गुड डे।